तो हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। प्रोडक्शन से हम लोग गए थे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ब्रॉट टुगेदर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, करेक्ट। फिर जब यहाँ पे क्या होता है, इनका पेमेंट होता है इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। उसको हमने डिस्कस कर लिया था कि लैंड गेट्स रेंट, करेक्ट, लेबर गेट्स वेजेस, wages, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड Interest. interest, और ऑर्गेनाइजेशन Gets और profit. एंटरप्रेन्योर, profit, यस, profit. Profit. प्रॉफिट्स, डन। फिर उसके बाद में हमने टेक्निक और टेक्नोलॉजी के बारे में देख लिया था कि हाउ इट डिफर्स, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स थे, हाउ टेक्निक डिफर्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। टेक्निक क्या होता है कि वी यूज सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ along with labor to produce certain amount of output, that is अगर हम लोग एक कैपिटल, एक यूनिट ऑफ कैपिटल अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और दो यूनिट ऑफ लेबर अगर उस पर काम कर रहा है टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट, सो दिस इज अ टेक्निक। और टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, हम लोग कैपिटल बढ़ाते हैं, फिर लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल बढ़ा रहे लेबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके जो हमको अवेलेबल टेक्निक्स होंगी, द बंच ऑफ अवेलेबल टेक्निक्स इज नोन एज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे हम लोग अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, डन। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन खत्म किया था ना। सेकंड इज एक्सचेंज। एक्सचेंज मींस व्हाट, अर्लियर इट वाज अ सिस्टम ऑफ बार्टर एक्सचेंज, वन कमोडिटी वाज एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी, करेक्ट। एंड बार्टर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट, या फिर हम लोग बोलेंगे बार्टर एक्सचेंज का सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन क्या था, इट फेल टू हैव अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब क्या कि एक को जो चीज चाहिए वो दूसरे को चाहिए होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज किसी को अगर राइस चाहिए होगा तो जरूरी नहीं कि उसको कल उठ के सिर्फ राइस ही चाहिए होगा, ठीक है। कल उठ के उसको कपड़ा चाहिए होगा, उसके बाद में उसको घर चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, ठीक है। किसी को लाइफ स्टॉक चाहिए होगा। सो इन दिस वे एक्सचेंज वर्क्स। तो ये था पहले वाला सिस्टम, डन। प्रोडक्शन के बाद में एक्सचेंज आता है टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस इन द बार्टर सिस्टम। मनी वाज इन्वेंटेड, नाउ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है। देखो ट्रांजैक्शन का हम लोगों ने डेफिनेशन ही यही देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ, व्हेन द थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स देन दे हैव द वैल्यू, करेक्ट। अगर सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर चीज अगर मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होगी तो इट डजंट हैव वैल्यू, डन। price is price is essential for all the exchange of goods, all the goods and services for money, correct। सो पैसा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन मीन शेयरिंग ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। हमने जो पीछे अभी डिस्कस कर लिया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो मतलब क्या होगा, छोटी लेवल पे, ठीक है। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा, बड़ी लेवल पे, ठीक है। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन गेट्स प्रॉफिट्स, करेक्ट। फिर उसी में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एग्जांपल्स थे, माइक्रो थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, different wage theories, interest theory, profit theories, etc. This all will you will be learning costing, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली ये जो वेज थेरीज है ना, जैसे कि मेरिक्स डिफरेंशियल प्लान, फिर उसके बाद में ऑल्फ्रेड मार्शल बोनस प्लान, रोवंस बोनस प्लान, तो ये जो वेज वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं ना कंपनी में या फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले, तो उन लोगों की वेजेस फिक्स होती है, एंड दीज वेजेस आर फिक्स्ड बाय अ सीएमए, अ प्रोफेशनल, करेक्ट। तो ये वेजेस किस बेसिस पे फिक्स होती है, देर आर सर्टेन थेरीज ऑन वेजेस, ठीक है। कि आप लोगों ने अगर सपोज आपको इतना टारगेट दिया गया और आपने अगर इतना एफिशिएंसी से काम किया या फिर इतना टाइम लगाया तो आपको इतना इतना पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर अ पार्शियल नॉलेज, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम ध्यान में रख सकते हो कि देर आर डिफरेंट वेज थेरीज विच आर अप्लाइड, एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाइड इन एनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है एक्चुअली, उसमें यही मेथड्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है, थियरीज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन शेयरिंग ऑफ
टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। मतलब क्या कि यहाँ पे कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये चेकआउट करना कि इज द नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम हैज बीन डिवाइडेड properly, distributed properly or not among the people in the society, correct। मैंने पहले ही बोला है to help for an healthy economy there should be a flow of money, correct। therefore मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन यही बोलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। डन। कंजम्पशन, कंजम्पशन इट इज एन एक्ट। कोई डाउट है? नहीं नहीं, चलो ठीक है। Modern economics extended the subject matter of economics. They added some other concepts to the economics. They are, yes, सिर्फ देखो भी सिर्फ ये प्रोसेस से सब्जेक्ट मैटर नहीं बनता इकोनॉमिक्स का, ठीक है। देयर आर अदर सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स विच लीड्स टू एन इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। वो कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली द बिगेस्ट डिसीजन एवर, ठीक है। एज यू कैन सी नाउ आवर कंट्री इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। उनके पास एनालिसिस करने के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, कितने एम्प्लॉयमेंट, उनके पास डेटा सिर्फ उन लोगों का अवेलेबल है जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज है और जिनका जॉब चला गया है। बट व्हाट अबाउट अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज, ठीक है, मोर देन 1/3 एम्प्लॉयज आर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज। सो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज और ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। दे आर थ्रोन आउट ऑफ देयर जॉब्स। सो this plays a very important role in any country's economy to decide whether what will be our policies, correct। next is income. Obviously subject matter of economics should be income because our national income is divided by the total population, then we get total per capita income, correct। yes so planning and उसके बाद में है planning and economic development। obviously प्लानिंग कमीशन होता था पहले, अब क्या है किसी को पता है क्या? लेटेस्ट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद में पहले प्लानिंग कमीशन होता था जिसको अभी टर्मिनेट किया गया है। प्लानिंग कमीशन की जगह पे किसको लाया गया है? डज एनीवन नो? अरे मोदी गवर्नमेंट, नो सर। मोदी गवर्नमेंट आने को कितने साल हो गए रे? 6 साल कंप्लीट हो गए ना। चलो कोई बात नहीं। देखो प्लानिंग, पहले ना प्लानिंग कमीशन होता था, तो अभी है नीति आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग है? नीति आयोग सुना होगा सब लोगों ने, कभी तो थोड़ा सा Yes, सुना होगा sir. अबाउट यस आयोग, यस ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस वाज इट्स नेम, नीति आयोग। नीति मतलब क्या होता है? राजनीति होता है ना, जैसे राजनीति मतलब क्या कि हमको अगर राज करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पहले किंग लोगों का राज चलता था, या फिर हम लोग बोलेंगे उसको डिक्टेटरशिप चलता था, ठीक है। सो अब क्या है? हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। सो जैसे कि अब गांव में क्या होता है? पंचायती राज होता है, डन। सो वैसे ही बड़े लेवल पे क्या होता है? राजनीति। मतलब क्या कि हम लोगों को राज करना है तो उसके लिए एक नीति बनानी पड़ेगी, मतलब क्या? वी हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी। तो सेम नीति आयोग का यही काम है, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, करेक्ट। देखो याद है कि तुम लोगों को, अगर इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, कि देर आर सर्टेन प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसके बाद में एनुअल प्लान थे। याद है क्या? वो एक चार्ट दिया Yes, गया sir. था तुम Yes, लोगों को। yes, yes, यस सर, yes. यस यस सर। बस बस फिर वही है, ये प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन उसको बनाता था, लेकिन अब कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है, ठीक है। ओके सर। अगर आपको बाद में याद रखना होगा तो इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख दो। अर्लियर इट वाज प्लानिंग कमीशन, नाउ इट इज अ नीति आयोग, ठीक है। नोट डाउन करके रख दो। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी टू ग्रो, बिकॉज जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना ज्यादा उस कंट्री के पैसे का वैल्यूएशन। आई रिपीट, जितना ज्यादा उस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा उतना ही ज्यादा वो कंट्री का पैसे का वैल्यूएशन होगा, ठीक है।
ऑब्वियसली दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स है, एक ही ये फैक्टर नहीं है, बट यस इट इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर, प्लस गोल्ड रिजर्व्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अवर रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट। करेक्ट। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, मोदी जी घूमते क्यों रहते हैं इतना, ताकि दूसरे कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे खासे बने रहे। ठीक है, एज आई एक्सप्लेन यस्टरडे। कंजम्पशन, यस व्हाट इज द कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली मैंने कल बोला था सर्विसेज हम लोग खाते नहीं है। ठीक है, वी डोंट कंज्यूम सर्विसेज। इट मीन्स व्हाट कि हम लोग अवेल करते हैं सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज को हायर करते हैं। जैसे तुम लोग टैक्सी को हायर करते हो, दिस मीन्स व्हाट, तुम लोग के टैक्सी को कंज्यूम थोड़ी ना कर रहे हो, यू आर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ टैक्सी from moving from one place to another place. Correct. So it is an act to use the goods and services to satisfy the wants. Correct. एक पर्टिकुलर वांट है, मतलब वांट क्या है यहाँ पे कि सपोज हम लोगों को आज वांट है कि हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में ऑब्वियसली विल बी कंज्यूमिंग फूड। करेक्ट, सो योर वांट इज सेटिस्फाइड। सो कंजम्पशन इज एन एक्ट to use goods and services to satisfy the wants. Correct. In economics, consumption is typically defined as the final purchase by an individual. Correct. What is a final purchase? Final purchase is the consumption point of view. ठीक है, that are investments of some sort. In other words, when you buy food, clothes, aeroplane tickets, ठीक है, a car etc, that's a consumption. Obviously खुद के पर्सनल यूज के लिए या फिर तुम लोग कंज्यूम करने के लिए, विदाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीसेलिंग इट, you are buying it for yourself. This is known as consumption. Correct. Though the consumption of consumer destroys, through the consumption the consumer destroys the utility of commodity. मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल। ठीक है, कि how the consumption of goods and services destroys our utility. utility पहले क्रिएट होती है, उसके बाद में कंजम्पशन उसको डिस्ट्रॉय करता है। The utility was created by the producer through production. Obviously हमारी यूटिलिटी, देखो डिमांड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डन, और जो यूटिलिटी है उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो यूटिलिटी है वो प्रोडक्शन से सेटिस्फाई हो रही है। डन। इन इफ समवन बाइज अ हाउस टू लिव इन, दैट शुड बी डिफाइंड एज अ कंजम्पशन। और एल्स अगर सपोज कोई रेंट के लिए अपना हाउस या फिर सपोज कोई फ्लैट लेता है लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडिंग इट टू अदर पर्सन, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। सिंपल। तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अनुष्का, हैव यू अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टूड? अनुष्का नहीं है क्या? ओके चलो, जिसके लिए मैंने रिपीट किया वही नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो आप लोगों का रिवाइज हो गया एक बार? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. यस सर। ओके, तो आज हम लोग बाकी का फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग होमवर्क की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी फ्लो आ गया है तो हम लोग इसको फिनिश ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो आवाज क्लियर है एकदम? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम लोग जो देखने वाले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीवन एल्स। ठीक है, फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सीए और सीएमए वाले जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सोचते नहीं, एग्जामिनर्स जो होते हैं या फिर जो उसका जो पेपर सेट होता है ना, वो बिल्कुल सोचते नहीं कि कहाँ से हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, दे जस्ट वांट दैट आप लोगों ने कितना सीखा है लाइफ में। ठीक है, और आप लोगों को नॉलेज कितना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। करेक्ट, सो यू शुड बी अ नॉलेज गेनर। डन। The definition of economics can be classified into 4 categories. Done. Definitions यहाँ पे 4 categories में डिवाइड करी गई है। ठीक है, सीएमए वाले नोटबुक्स निकालो फटाफट, ये 4 की 4 कैटेगरीज लिख के निकालो। वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड इज वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड इज स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड फोर्थ इज ग्रोथ डेफिनेशन। ठीक है, चलो फटाफट ये चारों के चारों कंपोनेंट्स लिख लो। सर सी वाले नहीं लिखेंगे? नहीं, सीए वालों मत लिखो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुम लोग मत लिखो। ठीक है, ओके सर। हाँ, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है।
वैसे मैं समझाऊंगा इस प्रकार से कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। Yes, yes. Okay, sir. चलो ये चारों कंपोनेंट्स हम लोग इस प्रकार से पढ़ने वाले कि यू विल बी, मैं आप मतलब आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिलेगा कुछ इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इन लोगों को इकोनॉमिक्स को आपको दोस्त बना लेना है। चलो लिख के हो गया, आई होप लिख के हो गया होगा, ठीक है। चलो वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ, वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। वेल्थ, वेलफेयर एंड स्कार्सिटी एंड ग्रोथ। चलो स्टार्ट करते हैं। Wealth definition, yes. This definition is related to only and only wealth. This was the very first definition given by father of economics. ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। इसमें आप लोगों को कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी गई है? एडम स्मिथ ने दी गई है, ठीक है। एडम स्मिथ ने दी है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर Inquiry एंड, into nature and causes of wealth of nation. करेक्ट, एंड रिटर्न इन विच ईयर? 1776. 1776. ठीक है। आई होप सब लोगों को वो स्टोरी याद आ रही होगी, ठीक है। वो स्टोरी मैंने क्यों Yes. बोली थी कि एंड टाइम पे अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर वो स्टोरी फॉर्म करके तुमको फटाफट याद आ जाएगा, ठीक है। ईयर याद रखना है 1776। एडम स्मिथ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसकी बुक क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, करेक्ट। देखो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडम स्मिथ डीलिंग द इकोनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ही एक्सप्लेन इट इन अ साइंटिफिक मैनर। यस, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि ऐसा कौन बंदा था जिसने इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी से क्या किया? डिस्टिंग्विश किया, ठीक है। और फिर उसने बताया कि हाउ इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड इन अ साइंटिफिक मैनर, ठीक है। साइंटिफिक होता क्या है? साइंटिफिक मीन्स फुल प्रूफ, करेक्ट। कोई भी चीज साइंटिफिक होती है दैट मीन्स व्हाट? इट हैज एन एक्सपेरिमेंटल, इट हैज एन एप्लीकेशन, इट हैज सम प्रोसीजर, करेक्ट, इट हैज सम टेक्निकल सेंस, करेक्ट। तो इसने यही बताया सबसे पहले, ठीक है। सो ऐसे बोल सकते हैं कि एडम स्मिथ हैज कॉइंड द definition of economics and he says that definition of economics is related to our wealth, ठीक है। सो वेल्थ डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। अब देखो अलग अलग डेफिनेशन है वेल्थ में ही, डेफिनेशन है जेबी से क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब क्या कि वेल्थ का साइंस, फिर वो मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ हो या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो, अर्निंग ऑफ वेल्थ हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, सो साइंस में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सो फुल प्रूफ से इट इज अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, ठीक है। मोर ऑफन देखा जाए तो दोनों की डेफिनेशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये साइंस ऑफ वेल्थ है, ये एक ऐसा साइंस है जो वेल्थ से डील, सॉरी जो वेल्थ है, ठीक है, जो ऐसा साइंस है जो वेल्थ है। मतलब क्या कि ये एक साइंस ही अलग सा साइंस बना हुआ है। समझ में आ रहा है कैसी? बेसिकली कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर को सब्जेक्ट बताना, इट दिस इज नोन एज, दिस फर्स्ट डेफिनेशन सेज दिस, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, करेक्ट। कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है, इट स्टडीज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विथ वेल्थ। मतलब क्या कि ऐसा साइंस जो वेल्थ से डील करता है। मोर ऑफन देखा जाए तो दोनों की डेफिनेशन सिमिलर ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट। इन दोनों डेफिनेशन से कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं कि इकोनॉमिक्स is a wealth. Economics is a study that how wealth is produced, how wealth is consumed, how wealth is exchanged, and how wealth is distributed. Correct?
अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। ठीक है, उन्होंने देखो हम लोग कैसे सर्टेन अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सब लोगों ने, अदर थिंग्स Yes, रिमेनिंग yes. कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो जो भी होगा, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एंड वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे हम लोग अजम्पशन लेते हैं, तो एडम स्मिथ ने भी डेफिनेशन जब दी तो उसने अजम्पशन ऐसा लिया कि मैं अगर मैन की बात कर रहा हूँ तो मैन क्या होगा यहाँ पे, ही विल बी एन इकोनॉमिक मैन। ठीक है, इकोनॉमिक मैन का मतलब क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को अर्न करना, वेल्थ को एक्वायर करना। करेक्ट। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। अभी एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी सबसे पहले डेफिनेशन बनाई है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें कमियां होंगी। ठीक है, मींस दिस डेफिनेशन इज नॉट अ होल कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक्स। करेक्ट। सो ही सेज दैट इकोनॉमिक्स इज ओनली द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसी एक स्टडी है जो सिर्फ वेल्थ से डील करता है। डेफिनेशन डील्स विद कॉजेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। मतलब क्या कि हाउ हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, किसी के भी पीछे एक रीजन होना चाहिए व्हाई वेल्थ इज व्हाई वेल्थ शुड बी क्रिएटेड एंड व्हाई द स्टडी ऑफ वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। सो ये सबसे पहले एनालिसिस किया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि इट ओनली कंसीडर्स मटेरियल वेल्थ। करेक्ट। एडम स्मिथ के डेफिनेशन में भी ये भी बोला गया है कि इट कंटेन्स ओनली द मटेरियल वेल्थ, कि जो इंपॉर्टेंट वेल्थ है वही। ठीक है, अब देखा जाए तो नॉलेज इज ऑल्सो अ वेल्थ, बट एडम स्मिथ एट दैट टाइम डज नॉट कंसिडर नॉलेज एज अ वेल्थ। Correct. Acquiring knowledge is also a wealth. Our health is also a wealth. Correct. If we will not be healthy, then how wealth will be generated? So ये देखते हैं, चलो ये था एडम स्मिथ और जेबी से का अप्रोच। अब देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस में क्रिटिसिज्म्स क्या क्या थे, मतलब क्या कि लिमिटेशंस क्या क्या थे। ठीक है, दिस डेफिनेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सो मेनी फिलोसोफर्स, से कार्लिन, रस्किन, वॉल्डर्स, डिकन्स एंड अदर्स। ठीक है, चलो ये नाम हमको याद इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, according to critics, that is criticisms, economics is a decimal science, gospel of mammon, bread and butter science, uncompleted science, etc. इन सब का मीनिंग यही होता है कि मतलब ऐसा साइंस जिसका फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, ऐसा साइंस जो अधूरा छोड़ा गया है। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स, देखो ऑब्वियसली कोई भी थियरी बनती है, इवन मैंने पिछले बैच को भी बताया था कि कोई भी अगर थियरी बनती है तो उस वो थियरी तो आ जाती है, जिसने पहले उसको एनालिसिस में लाया होगा तो वो थियरी तो बन जाती है। फिर उसके बाद में उन थियरीज पे प्रैक्टिस शुरू होती है। ठीक है, उन थियरीज पे रिसर्चेस शुरू होती है। उन थियरीज पे रिसर्चेस होने की वजह से ही इतने सारे पीएचडीज अवेलेबल है। करेक्ट। किसी भी एक बंदे को अगर पीएचडी करना होगा तो ही शुड पिक अप वन थियरी एंड ब्रिंग इन सम, बोल सकते हैं उसको, सम इम्प्रूवमेंट्स इन दैट सीरीज। ठीक है, सो इसी प्रकार से कुछ तो क्रिटिसिज्म्स थे, कुछ तो लिमिटेशंस थे। ठीक है, सो वो लिमिटेशंस हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इट वाज एन अनकंप्लीटेड साइंस, वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट इज सेटिस्फाइड बाय ह्यूमन वांट्स। ये भी तो करेक्ट बोल रहे हैं। अगर आप लोग बोल रहे हो, एडम स्मिथ को बोलते हैं लोग कि सर चलो सर हमने आपकी बात अगर मान भी ली तो हाउ विल यू प्रूव दैट वेल्थ को एक सपोर्ट है। ठीक है, कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है क्या कि जिस जहाँ जो वेल्थ को सपोर्ट कर सके, बिकॉज वेल्थ cannot be generated unless and until the human wants are satisfied. So human wants should also be taken into consideration very essentially. ठीक है, so this definition is of not much important to man and his welfare. Correct. So in criticisms में क्या दिया गया था कि चलो हम लोगों ने criticisms तो हमारे पास criticisms है because wealth की definition does not cover man and his welfare. करेक्ट। यहाँ पे रैशनल मैन को कवर नहीं किया जाता और ना ही उसके वेलफेयर को कवर किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो एडम स्मिथ ने क्या बोला है, ये उसकी डेफिनेशन है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन से हम लोगों को समरीज क्या मिलती है कि यहाँ पे
सिर्फ वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड, प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. And also here assumption is taken about a man that man will be an economic man. Correct. और यहाँ पे सिर्फ मटेरियल वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेलफेयर की तो बात ही नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ की बात चल रही है. ठीक है. सो क्रिटिसिज्म्स क्या क्या थे कि इट्स जस्ट अनकम्प्लीटेड साइंस. करेक्ट. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज वेल्थ इज जनरेटेड only after satisfying the human wants. So therefore this definition does not contain man and his welfare. ठीक है. Does not consider a man's welfare. फिर उसके बाद में इनके ही भक्त थे, ठीक है, उन्होंने फिर वेलफेयर की डेफिनेशन लाई. ठीक है. तो उन लोग अभी वेलफेयर की डेफिनेशन लाई थी प्रोफेसर बाबा अल्फ्रेड मार्शल ने. करेक्ट. ही वॉज द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ. ठीक है. सो इनके ही भक्त थे, इनके ही भक्त ने उनको बोला होगा कि सर देखो एक काम करता हूँ, मैं आपकी बातों को मानता हूँ लेकिन दिस डेफिनेशन शुड बी एक्सटेंडेड. ठीक है. सो उसने भी फिर एक बुक लिख डाली. ठीक है. उसने फिर बुक लिख डाली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी उसको बोला जाता है. ठीक है. सो क्या है, अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड या फिर वही बुक को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1870. करेक्ट. 1776 में उन्होंने लिखी थी. ठीक है. कुछ सालों बाद अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी थियरी पढ़ी, फिर उनको समझ में आया कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो इतने सालों तक चली आ रही है, इट ओनली कवर्स द मटेरियल वेल्थ, इट डज नॉट कवर द वेलफेयर. देयरफॉर ही एक्सप्लेन दैट हाउ इकोनॉमिक्स डेफिनेशन शुड बी कंसिडर्ड. ठीक है. सो उसने अभी अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रूव करके दिखाया. डेफिनेशन क्या थी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. करेक्ट. इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Correct. Economics is a study of mankind in ordinary business of life. मतलब क्या कि ये ह्यूमन नेचर के बारे में बात करता है. इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द ह्यूमन नेचर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. मतलब क्या कि एक रैशनल पर्सन का माइंड ये एक बिजनेस माइंड होगा. ठीक है. उसके बाद में फर्दर ही एक्सप्लेन्स की इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल which is that part, a social action which is mostly closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. मतलब क्या कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इन ओवरऑल अगर समरी देखा जाए तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये मैनकाइंड का एक बिजनेस है. ठीक है. मैनकाइंड का जो ह्यूमन नेचर है वो बिजनेस का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ह्यूमन वेलफेयर. और ह्यूमन वेलफेयर कहाँ होगा, जहां सोसाइटी का वेलफेयर होगा. करेक्ट. सो वी लिव इन अ सोसाइटी. करेक्ट. फिर सोसाइटी के बाद में सब कुछ आता है. अब मैं वो तुम्हारे घर के आजू बाजू की सोसाइटी नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल सोसाइटी की बात कर रहा हूं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज वन साइड ऑफ वेल्थ एंड अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड इज द स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ मैन और वेलफेयर ऑफ द मैन. इन सिंपल वर्ड्स वो लोग, अल्फ्रेड मार्शल वाज अ फॉलोअर. He had never criticized Adam Smith. Criticisms उसने नहीं लाए थे, criticisms other economists ने लाए थे. He was a follower of Adam Smith. वो क्या बोल रहा था कि सर देखो आप करेक्ट है, लेकिन मेरी डेफिनेशन आप सुन लो कि मेरी डेफिनेशन ये बोलती है कि obviously wealth creation is a study of economics is a study of wealth creation, but also on the other hand economics studies the human welfare. Correct. Economics should be included, or economics should include human welfare also. So main points क्या है, according to the definition economics is a social science. According to the definition goods are classified into two categories, material and immaterial goods. Correct. वहां पे सिर्फ material wealth के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे किस बारे में बात करी है, material goods and immaterial goods के बारे में बात करी गई है यहाँ पे. ठीक है. दोनों गुड्स,
इमटेरियल क्या होता है? मटेरियल मतलब जो फिजिकल फॉर्म में है और जो इसेंशियल है, ठीक है, और जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। वेलफेयर कैसे होगा? जब ह्यूमन की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। वेलफेयर कैसे होगा? जब ह्यूमन के नेसेसिटीज कंप्लीट होंगे। सो इस प्रकार से इस वेलफेयर की डेफिनेशन ऑल्फ्रेड मार्शल ने दी गई है। हिज बुक वाज रिटन इन 1870, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में उसके बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स